दिव्यांग को या शासकीय कर्मचारी जो फर्जी चला है उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। कैसे होंगे जो फर्जी तरीके से दिव्यांग बना के आज शासकीय पद पर बैठे हैं और आप जैसे दिव्यांग लोगों के हक मार के बैठे हैं। तो राधा कृष्ण गोपाल जी को आर्गुमेंट दिया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों जो दिव्यांग संघ है वो काफी चर्चित है। कारण ये है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक विशाल धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की गई थी रायपुर में और साहू कॉम्प्लेक्स टिकरापारा में उसे जिस तरीके से नज़रबंद कर दिया था वो भी काफ़ी चर्चा में था। हमारे बीच में जावेद भाई है और जावेद भाई सहारा दिव्यांग संघ का जिला अध्यक्ष है। क्या समस्या आन पड़ी है और आप एक हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्या है जरा बताएं। हाई कोर्ट ने जो राधा कृष्ण गोपाल जी को आर्गुमेंट दिया है, हाई कोर्ट का मैं उसका निर्णय का स्वागत करता हूं। आगामी जो भी निर्णय होगा हाई कोर्ट का उसका भी स्वागत करूंगा, ताकि विकलांगों का वो जो एनजीओ शोषण करता है वो दोबारा ना हो। उसमें है क्या था, क्या मामला था जिसमें ये जजमेंट दिया गया और आप स्वागत कर रहे हैं, वो भी बताएं। वो क्या हुआ है, मेरे को जानकारी ये मिली है कि व्यक्तिगत उन्हीं को गोपाल जी को ही बोला गया है निर्णय कि आप कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। गोपाल जी को बोला गया है कि आप टिप्पणी नहीं कर सकते, कि गोपाल को नहीं कर सकते कोई दूसरा? नहीं, गोपाल किसी भी दिव्यांग को या शासकीय कर्मचारी जो फर्जी चला है उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये सही है, आप स्वागत करते हैं। हाँ, क्यों कि जब शासन इनको बुलाता है तब ये जाते नहीं है और ये कुछ भी लगाते हैं, ठीक है लगाते हैं, ये कंधा किसी और का रहता है, बंदूक किसी और की रहती है, चलाते ये खुद है। जावेद जी एक बात बताइएगा कि गोपाल हो चाहे कोई और हो जी, जो उनका ये अगर कहना होगा कि फर्जी तरीके से कोई नौकरी कर रहा है जो दिव्यांग नहीं है, वो कहीं जुगाड़ करके किसी तरह का से वो फर्जी प्रमाण पत्र बना के नौकरी कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट अगर गोपाल जी भी लड़ रहा है तो इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है। गलत नहीं है, मगर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को लगा होगा। अच्छा, नामजद तरीके से किसी के ऊपर आरोप नहीं लगता। हाई कोर्ट का जो है डिसीजन, नामजद तरीके से कोई आरोप नहीं लगता। नामजद तरीके से क्यों लगा भाई? कुछ तो कारण होगा। आज मैं हाई कोर्ट से भी जाऊंगा, अपने पर्सनल काम से भी जाऊंगा और उस केस के बारे में उसका मतलब सत्यापित कॉपी निकालूंगा और इसको सार्वजनिक करने का मैं हाई कोर्ट से निर्णय करता हूं। क्या जजमेंट है और किस वजह से इनको व्यक्तिगत रूप से मना किया गया है। अच्छा जावेद जी एक चीज बताइएगा, आपको व्यक्तिगत आप बताइए, आपकी जितनी नॉलेज जानकारी होगी यहाँ वहां से, कितने लोग ऐसे होंगे जो फर्जी तरीके से दिव्यांग बना के आज शासकीय पद पर बैठे हैं और आप जैसे दिव्यांग लोगों के हक मार के बैठे हैं? बहुत है। अभी लेटेस्ट पे 11 से 12 लोग हैं, जो कि 7 लोग रिटायर हो चुके हैं। वो किस पद से रिटायर हुए हैं अब ये तो नहीं मालूम है। बाकी शासकीय सेवा ले चुके हैं और अगर जांच समिति बनती है और रिटायर्ड जज इस पर कमेटी बना करके ये करे तो जो भी रिटायर हुआ है उनकी संपत्ति से राजस्व की वसूली की जाए और ताकि दोबारा कोई फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बना के शासन पर ये ना हो। मैं एक चीज और पूछना चाहता था आपसे और पूछ लेता हूँ। बीच में आंदोलन आप लोगों ने किया था, तमाम लोग आए थे, जगह जगह से पूरे प्रदेश से आए थे। उस आंदोलन के बाद सरकार से किस बात पर सहमत बनी, नहीं बनी, क्या प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है? अभी मेरे निर्णय से, मेरे अपनी सोच से कुछ बिंदुओं पर शासन सहमत है। जिस दिन इनको बुलाया गया अगर वो उस दिन चल देते तो कम से कम 2 या 3 बिंदुओं पर तो बन चुकी है सहमति, सरकार से बन चुकी है। हाँ, तो कभी आगे अभी और जाना हो रहा है क्या सहमति? अभी 2 दिन पहले मैं जो है समाज कल्याण सचिव जी से फोन पे ही टाइम लिया है। अब मेरे लोग आएंगे उसके बाद ही मैं उनसे दोबारा टाइम लूंगा और अपने लोगों के साथ जा करके उस पर निर्णय करूंगा। तो जो बिंदुओं पर सहमति की कुछ बिंदुओं पे आप बात कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश के दिव्यांग पर लागू होगा कि आपके सहारा ग्रुप? नहीं, पूरे इसमें लागू होगा, सबके लिए है ना? सब जिलों पे
प्रदेश पे सब जिलों पे लागू होगा। व्यक्तिगत इसमें सहारा विकलांग का कोई फायदा नहीं है, और फायदा होगा तो सब विकलांगों का होगा। ठीक है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं जावेद जी हैं, इन्होंने कई बातें आपके सामने रखा है कि कह रहे हैं कि 10-12 लोग इनकी जानकारी में हैं, जिनमें से कई लोग तो रिटायर भी हो चुके हैं, पर वो फर्जी तरीके से दिव्यांग का पद पर वो लगा है, फर्जी अपने प्रमाण पत्र बना के नौकरी किया है। फिलहाल उन पर अगर जांच हो तो सच निकल आएंगे क्या है। और दूसरी बातें कह रहे हैं कि धरने के बाद इन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के सचिव से इनकी बात हुई है, और धरने के बाद इन लोगों की कुछ मांगे थी, उनमें किन किन बिंदुओं पर सहमति हुआ है वो स्पष्ट उस दिन पता चलेगा, और अगर वो इनके हित में होता है तो पूरे प्रदेश के दिव्यांग जनों को इनकी फायदा मिलेगी। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।